तो इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे और फिलहाल अब आपको हम अपनी खास पेशकश दिखाते हैं, ठंड कब जाएगी। महीना मार्च का है, मौसम हल्की हल्की गर्माहट का है, लेकिन अभी भी मौसम का उल्टा मीटर चालू है। सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी करके लोगों को और सहमा दिया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में तंगधार, गुरेज, गुलमर्ग, सोनमर्ग, करगिल और द्रास का इलाका शामिल है। सरकार ने भी राज्य के अपने लोगों को सावधान किया है। बुधवार तक मौसम बेहद खराब रहने की आशंका है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों को भी बुधवार तक बंद रखने का सरकारी आदेश जारी हुआ है। कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बुधवार तक बर्फबारी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोनों राज्यों में गए सैलानियों को भी सरकार ने सावधान कर दिया है। कश्मीर घाटी के बिगड़े मौसम पर आज तक की पैनी नजर बनी हुई है। वहां से पल पल का हाल बता रहे हैं आज तक के संवाददाता अशरफ वानी। देखिए श्रीनगर में ताजा बर्फबारी के बाद का हाल। मार्च के बीच इस तरह की बर्फबारी कश्मीर में लोगों ने बहुत समय से नहीं देखी। जिस अंदाज से पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में यह बर्फबारी हो रही है, इसने लोगों के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। न सिर्फ अब बर्फीले तूफानों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, बल्कि साथ ही साथ पूरा जनजीवन जो है वो कहीं न कहीं इस बर्फबारी से प्रभावित हुआ है और लोगों का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। दरअसल जो ये बर्फबारी है, पहले बारिशें बहुत ज्यादा हुई, उसके बाद ये तेज बर्फबारी जो चल रही है कल से, इससे जो बगीचे हैं सेब और दूसरे बगीचे कश्मीर में वो टूटने लगे हैं, क्योंकि इतनी भारी ये बर्फबारी है, इसका वजन जो है वो कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार आज दूसरे दिन भी इस बर्फबारी के चलते बंद है और साथ ही साथ जो 1 मार्च से जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज खुले थे वो भी अब 2 दिन के लिए फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। अगर इस बर्फबारी को देखा जाए तो चेतावनी 48 घंटे की थी, लेकिन जिस अंदाज से ये बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है तो जाहिर है कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबतें ला सकती है। प्रशासन ने पहले ही पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों का अंदेशा जताया है और लोगों को कहा गया है कि वो सतर्क रहें और घरों से बाहर न आए। तापमान श्रीनगर का जो 2 दिन पहले 15 डिग्री तक था वो 0 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि रात का तापमान कश्मीर के पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में 0 से भी नीचे चला गया है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई है, जबकि करगिल इलाके के द्रास में जो है 3 फुट के करीब बर्फ जमा हो चुकी है। फिलहाल लोग इसे कहीं न कहीं कुदरत की एक बड़ी आफत मान के चल रहे हैं। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। मार्च के महीने में कश्मीर बेमौसम बर्फ के बोझ से दबा जा रहा है। कश्मीर की घाटियों में बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और जबरदस्त बर्फबारी की चेतावनी के बीच लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। कई जरूरी चीजों की किल्लत का खतरा मंडरा रहा है और जबरदस्त ठंड के बीच लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बुधवार तक स्कूल बंद रहेंगे, जिससे बच्चे की पढ़ाई पर मौसम का असर पड़ रहा है। अगर बुधवार तक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की आशंका सच साबित हुई तो फिर हालात और खराब हो सकते हैं। मार्च में मौसम के बिगड़े मिजाज का पूरा हाल देखिए इस खास रिपोर्ट में। बड़े आफत की आहट लेकर आई है कश्मीर की वादियों में बिछी सफेद चादर। मार्च के मौसम में हो रही इस बर्फबारी की वजह से कश्मीर खतरे की आशंका से कांप उठा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे तक कश्मीर के हालात ऐसे ही बने रहेंगे, यानी लगातार बर्फबारी होती रहेगी। नतीजा ऊंचे पहाड़ों पर जमने लगी है जनवरी जैसी बर्फ। सर्दियों की तरह एक बार फिर घाटी पर मंडरा रहा है बर्फीली चट्टानों के खिसकने का खतरा,
जो नीचे बसी आबादी के लिए तबाही का तांडव मचा सकता है। घाटी में रिहायशी इलाकों के लिए ऊंचे पहाड़ों से फिसलती चट्टानें मौत का कहर बनकर टूट पड़ती हैं और कुदरत का ये कहर बच निकलने का मौका भी कम ही देता है। बारिश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रही है। वहाँ की ऊंची पहाड़ियों में जो हाई रीचेज है वहाँ बर्फ़बारी भी हुई है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है आज पिछले 24 घंटे के दौरान। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश है, पूरी राजस्थान में बारिश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अनेक इलाकों में बारिश। सरकार ने जारी किया है अलर्ट। बर्फीली चट्टानों के खिसकने का बड़ा खतरा। सोनमर्ग, गुलमर्ग में 2 फीट गिरी बर्फ। जम्मू श्रीनगर हाईवे है बंद। सैलानियों को सावधान रहने की हिदायत। घरों से नहीं निकलने की सलाह। मार्च के महीने में इस तरह की बर्फबारी लोगों के लिए एक नया अनुभव है। कश्मीर की बात करें तो सालों से मार्च में हो रही इस तरह की बर्फबारी लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन कल शाम से आज तक किस अंदाज से और किस तरह मौसम बदला, इसका यकीन अभी तक भी लोगों को नहीं हो रहा है। कल सुबह खुली धूप थी, खिला खिला और धूप से भरा आसमान था। तापमान 15 डिग्री के आसपास था, लेकिन इस वक्त पूरे कश्मीर में जो है इसी तरह बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी और एवलांच के खतरे को देखते हुए लोगों को इस दौरान घर में ही रहने की सलाह दी गई है सरकार की तरफ से जारी अलर्ट में। उत्तर कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा के अलावा गुलमर्ग सेक्टर में लगातार बर्फ गिर रही है। करगिल के द्रास सेक्टर भी बर्फबारी और एवलांच की जद में है। यानी इन इलाकों में पहाड़ की चोटियों पर लगातार बर्फ जमती ही जा रही है, जो दबाव बढ़ते ही नीचे खिसकने लगती है। ये बर्फीली चट्टानें अपनी तेज रफ्तार की वजह से और खतरनाक हो जाती हैं। टूरिस्टों को खास चेतावनी दी गई है कि वो खड़ी ढाल वाली जगहों पर ना जाएं। ऐसी जगह एवलांच के वक्त जानलेवा साबित होती हैं। बेमौसम की इस बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर का पारा लुढ़का दिया है। सिर्फ एक दिन के अंदर श्रीनगर का तापमान 15 डिग्री से घटकर करीब 3 डिग्री तक गिर गया। ठंड, बर्फबारी, एवलांच के खतरे की वजह से घाटी में 8वीं तक के स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्नोफॉल हुआ था मार्च का, अभी मार्च चल रहा है, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हो गई। तो ठंड की वजह से हम सुबह सवेरे निकले थे घर से, मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि स्कूल जाएंगे, तो मतलब वहाँ पता चला कि स्कूल बंद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी अगले 48 घंटे तक भारी बर्फबारी हो सकती है। फसलों को नुकसान हो रहा है और किसानों की उम्मीद बरसती बर्फ के बीच धुंधली होती जा रही है। कुल मिलाकर खिली धूप और खिले फूलों के मौसम का रंग बदल चुका है। मौसम विभाग और सरकार की तरफ से जारी नई चेतावनी ने घाटी में फंसे टूरिस्टों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। पहाड़ी इलाकों का हाल तो पहाड़ों पर बरस रही है बर्फ, मैदानी इलाकों पर आई है आफत। जी हां, ओलों की आफत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ओलों की बरसात से गेहूं की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूपी के कई इलाकों में तेज बारिश से किसानों की उम्मीद धुल गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन बाद ही बादलों से छुट्टी मिलेगी। बेमौसम की बरसात के साथ ओलों की आफत। तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हैं, जहां लहलहाती फसल को ओलों ने जबरदस्त चोट पहुंचाई है। मौसम के बिगड़े मिजाज ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। तैयार खड़ी फसल कुछ ही दिनों में पकने वाली थी, जिसकी कटाई होती और अनाज की बोरियां भरती, लेकिन अब इन खेतों में हरियाली के बीच पड़े हैं ओले। यही हाल आसपास के इलाकों का भी है। बीड, नांदेड़, लातूर में जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ पड़े ओलों के चलते गेहूं की फसल तबाह हो चुकी है। मराठवाड़ा इलाके में हजारों हेक्टेयर रबी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बारिश और ओलों की मार फलों और सब्जियों पर भी पड़ी है। पेड़ों पर लगे कच्चे फल वक्त से पहले जमीन पर आ गिरे। बारिश, तूफान और ओले का असर इंसानी जिंदगियों पर भी पड़ा। घरों की छतें उड़ गईं,
मकान ढह गए। पिछले 2 हफ्तों में यहाँ तूफानी बारिश और ठंड के चलते 12 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग की माने तो बारिश और ओलों की मार अभी और पड़ने वाली है। मध्य भारत की तरफ जाएं तो महाराष्ट्र के इलाके, खासकर मराठवाड़ा, विदर्भा, साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ मध्य प्रदेश, ये इलाके, तेलंगाना इलाका है, यहाँ भी बारिश 2 दिन रहेगी। मुख्यतः वहाँ जो ओले की संभावना है वो 1 ही दिन है। बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में भी बरपा है। इस मौसम की ये जो बारिश है कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में गेहूं की जो फसल है लगभग पकने को तैयार है, और अब अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं सीधे गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मौसम का ये बदलाव लोगों को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। बारिश और ओले का असर पूरे उत्तर भारत की खेती पर पड़ा है। किसान मौसम के इस रुख को देखकर न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि डरे हुए हैं। गेहूं की फसलें हैं उसमें शायद उतना नुकसान नहीं होगा अगर हेल स्टॉर्म को छोड़ दें हम, लेकिन जो मस्टर्ड की फसल है, सरसों की फसल है, वो जो पकने के आसपास आ रही है, फली आ गई है, वहाँ वो थोड़ा नुकसान की संभावना है, पर्टिकुलरली हेल स्टॉर्म से। और अगर बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में कल तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, तो ऐसे में गेहूं की फसल में भी जो लॉजिंग हो जाती है वो, या पानी, बारिश और तेज़ हवा के साथ जो गिर जाती है फसल, उससे भी कई बार क्वालिटी पे असर पड़ता है। फरवरी महीने से मौसम तरह तरह के रूप दिखा रहा है। ठंड जा रही है, तेज धूप हो रही है, लेकिन बारिश के साथ ठंड फिर से लौट आ रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश अपना काम जैसे बरसात के पहले ही पूरा कर लेने पर आमादा हो। मेरठ के किसानों का कहना है कि पहली बार उन्होंने इस मौसम में बारिश को देखा तो हैरान रह गए। इस समय हो रही बारिश से खासकर गेहूं, गोभी और आलू की फसल को खासा नुकसान हुआ है। आलू को भी नुकसान देती है, गोभी को तो बहुत ही बर्बाद कर दिया, गोभी वालों को। किसानों को डर है कि कहीं ज्यादा बारिश से खेतों में पकी हुई फसल बिल्कुल खराब न हो जाए, इसलिए किसान समय से पहले ही अपनी फसल को काट रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में भी हरी भरी गेहूं की फसल के सुनहरा रंग में बदलने का वक्त आ रहा था कि बेवक्त बादल बरस पड़े। इससे एक तो गेहूं जो है बिछ गई, मतलब लगातार पूरे के पूरे खेत पड़े हुए हैं, और अड़ वगैरह की भी शिकायत बहुत ज़्यादा है, और पानी देने की भी अब इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर और बारिश होती है तो नुकसानदायक ही रहेगी। गेहूं और गन्ना मैदानी इलाकों में ये दोनों फसलें तैयारी के आखिरी दौर में हैं। मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए मौसम विभाग से फिलहाल राहत की खबर नहीं है, क्योंकि अगले 2 दिनों तक सर्द हवाओं के साथ बादल मुसीबत बरसा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।